दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 59वां दिन है और रूस की सेना ने यूक्रेन में तबाही मचाने का सिलसिला जो है वो 59वें दिन भी जारी रखा। लेकिन अब यूक्रेन पर रूसी हमले रुकने की उम्मीद बन रही है, क्योंकि खबर आ रही है कि जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है और इसके बाद पुतिन यूक्रेन पर हमले रोकने का ऐलान कर सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने, जिसका हमने रियलिटी चेक भी किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, समझिए। 60 दिन होने को आए, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार जारी है। इस बीच ऐसे कई मौके आए जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को आमने सामने बैठकर बात करने का ऑफर दिया। मैं रूस के राष्ट्रपति को फिर से संबोधित करना चाहूंगा। यूक्रेन में अभी लड़ाई जारी है। आइए बात करते हैं ताकि लोगों को मरने से रोका जा सके। जेलेंस्की के ऑफर को पुतिन ने हर बार ठुकरा दिया, लेकिन अब उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि पुतिन अब जेलेंस्की से मिलने को तैयार हो गए हैं। यह दावा किया है तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने, जिन्होंने कहा है कि हम और हमारे दोस्त पुतिन और जेलेंस्की से 1-2 दिन में फोन पर बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। इस फोन कॉल के जरिए हम इस्तांबुल में दोनों लीडर्स की मुलाकात करवाने पर जोर देंगे। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जल्द मिलकर समस्या को सुलझाएंगे। अब पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो कब होगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जब भी होगी इस्तांबुल में ही होगी, क्योंकि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वैसे तो कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन 29 मार्च को इस्तांबुल में हुई मुलाकात के बाद बात बनती दिखी थी। Кто нам детей вернет? Кто? यूक्रेन ने रूस से कहा था कि अगर सुरक्षा गारंटी मिलती है तो यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन इस बात के लिए भी राजी हो गया था कि क्रीमिया के मसले को भी आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने यह शर्त भी रखी थी कि रूस उनके यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का विरोध नहीं करेगा। हालांकि उस वक्त रूस ने ना तो यूक्रेन के प्रस्तावों पर कोई जवाब दिया था और ना ही यूक्रेन पर हमलों में कोई नरमी दिखाई, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। टर्की के राष्ट्रपति का दावा है कि युद्ध कुछ दिनों में रुक सकता है और पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। 29 मार्च को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने टर्की में मुलाकात की थी। क्या उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं? तो क्या वाकई पुतिन के तेवर अब नरम पड़ने लगे और रूस जल्द ही यूक्रेन में हमलों को विराम दे सकता है? इसके चांस अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस भी दोनों देशों के बीच सुलह करवाने के लिए रूस और यूक्रेन जा रहे हैं। गुटरेस मंगलवार को रूस जाएंगे, जहां मॉस्को में वो पुतिन से मिलेंगे। इसके बाद गुरुवार को यूक्रेन पहुंचेंगे, जहां वो कीव के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। गुटरेस ने इसी हफ्ते रूस और यूक्रेन को लेटर लिखा था। उन्होंने युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की अपील की थी। कल शाम को रूस और यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधियों को अलग अलग लेटर दिए गए। इन लेटर्स में राष्ट्रपति पुतिन को मॉस्को में यूएन चीफ को रिसीव करने और राष्ट्रपति जेलेंस्की को कीव में रिसीव करने की रिक्वेस्ट दी गई। यूएन चीफ ने कहा है कि वो यूक्रेन में शांति कायम करने के लिए जरूरी कदमों के बारे में बात करना चाहते हैं। यूक्रेन पर पुतिन के तेवरों में नरमी के संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि एक के बाद एक नेटो और यूरोपीय देशों के नेता कीव का दौरा कर रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि कीव में फिर से अमेरिकी दूतावास खोलने पर विचार किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कीव में बंद किए गए दूतावास को दोबारा खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी कीव में अपना दफ्तर दोबारा से खोल दिया है, जो युद्ध की वजह से बंद कर दिया गया था। ये सारे इशारे रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने की तरफ संकेत दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुतिन कब क्या फैसला लेंगे ये कहना मुश्किल है, और पुतिन किस हद तक जा सकते हैं ये यूक्रेन ने भुगता है। कीव में अमेरिका एम्बेसी खोलने वाला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन भी ये ऐलान कर चुके हैं। यूएन ने भी कीव में दफ्तर खोल दिया है, और अब गुटेरस रूस और यूक्रेन जाकर पुतिन और जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए?